CGL हो या CHSL, CPU हो या SSC का कोई भी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए SSC का, आपको क्लोज टेस्ट वहाँ पर मिल ही जाएंगे। और फिर क्लोज टेस्ट इतने आसान भी नहीं होते कि हम उन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर लें। आपको पता है कि हर क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस आते ही हैं और 10 मार्क्स का सीधा सा हिसाब बनता है। लेकिन क्लोज टेस्ट सॉल्व करते टाइम हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत मुश्किलें आती हैं और हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर कोई पोर्शन लगता है तो वो है क्लोज टेस्ट। लेकिन इसी का सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ कि आपको क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। ये जो क्लोज टेस्ट की मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CGL के ज़रूर उठाए हुए हैं, लेकिन आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम ले लेना जिसमें क्लोज टेस्ट आते हों, आप इस सीरीज को कर लेने के बाद किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें वो बेसिक्स बताए हुए हैं जो किसी भी क्लोज टेस्ट में अप्लाई होते हैं। और इसके अलावा हर एक क्लोज टेस्ट में जो नई चीज़ें आपको मिलती हैं वो बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्लोज टेस्ट करना कैसे होता है। वही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सकती है और आप भी इन क्लोज टेस्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी आपके 1 या 2 क्वेश्चन सही निकलते हैं मुश्किल से, लेकिन आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही निकलने लगेंगे। 5 में से 5 या 4 तो गारंटीड सही होने लग जाएंगे। 5 के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, 4 तक मेहनत आपकी और मेरी एक साथ होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है आपको मैं बताऊं, आज मैंने 18 सितंबर का क्लोज टेस्ट लगाया हुआ है, शिफ्ट 2 वाला। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए। इस सीरीज की आप फर्स्ट वीडियो देख लेना, बाकी 4 वीडियोस अगर आपको ये अच्छी लगे तो बाकी 4 वीडियोस भी देख लेना, उसमें भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। लेकिन फर्स्ट वीडियो के जो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स हैं वहाँ पर बेसिक्स समझाया, वो ज़रूर देख लेना। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्लोज टेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें क्लोज टेस्ट कैसे करना होता है। जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम सबसे पहले यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वही बेसिक रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। हमें पूरा फुल स्टॉप से यहाँ तक फुल स्टॉप तक पढ़ना है। अभी हमें ऑप्शंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दिवाली का टाइम है तो मैंने सोचा क्लोज टेस्ट भी दिवाली वाला ही लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 ईयर्स। अब यहाँ फुल ये आ गया कॉमा, हम फुल स्टॉप तक पढ़ते हैं। विथआउट द एविल शैडो ऑफ कोविड-19 दैट फिल अप लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज़। हमें तो पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा, हमें अभी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक आया क्या वो हमें पता है पहले से। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हाँ दिवाली की बात हो रही है। कम से कम चलो इतना हमारे लिए अच्छा हुआ कि ऐसा टॉपिक आया है जिसके बारे में हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं कि दिवाली, हर कोई जानता है दिवाली के फेस्टिवल के बारे में। अब ये कितना भी कठिन हो, एटलीस्ट ये जो कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ से 5-6 लाइनों में, कम से कम ये तो मुश्किल नहीं होने वाला है। फिर ऑप्शंस कितने कठिन होंगे वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दिवाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? ये दिवाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। अब कब से 3 साल बाद? कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कि मैं बोलूँ कि 3 साल बाद। आप पूछोगे कब से 3 साल बाद, क्या 3 साल बाद? तो आगे ही उन्होंने लिखा है कॉमा लगाया, क्योंकि अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, अभी केवल थोड़ा सा उन्होंने पॉज लिया है कि अब हम बताते क्यों, कब से। विथआउट द एविल शैडो ऑफ कोविड-19। तो आपने पढ़ा है, आपको पता है कोरोना वायरस, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। कोरोना वायरस के बारे में जो 2020 में आया था अपने इंडिया में, और फिर इसने 1-2 साल बर्बाद कर दी, ना कोई फेस्टिवल ना कुछ। तो यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि दिवाली जो है ना, ये दिवाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 3 साल बाद इसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। विथआउट द एविल शैडो ऑफ कोविड-19, बिना शैडो मतलब परछाई, और एविल का मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सिंपल वोकैब है ये। एविल का मतलब होता है कोई बुरी चीज़ हो, एविल कोई बुराई हो, तो एविल शैडो मतलब बुरी परछाई। तो कोरोना वायरस की या कोविड-19 की बुरी परछाई को हटा दो, उसके बिना अब हम तीसरी साल ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अच्छे से। किसका? दिवाली का त्यौहार। क्योंकि हुआ क्या, 2020 में आया कोविड, तो 2020 की जो दिवाली थी वो चली गई बेकार। उसके बाद 2021 में भी थोड़ा बहुत कोविड था और 2022 में भी उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट था, लेकिन 2023 वाला जो दिवाली थी वो हमने अच्छे से मनाई। अब यहाँ पे आर्टिकल आया 2024 में, तो आपको समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स कि ये आर्टिकल कहीं पहले बना हुआ रखा होगा, वहीं से उठा लिया इन्होंने। तो ये है कि ये एक्चुअली में 2024 में नहीं 2023 में देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख देते तो ये यहाँ सही हो जाता। अब यहाँ 3 लिख दिया, हमें इससे तो इतना मतलब है नहीं। चलो मान के चलेंगे कि 3 साल बाद एविल शैडो कोविड-19 दैट फिल अप लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज़। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान किन चीज़ों पे होना चाहिए? जो सिंपल वोकैब है हम उस पर फोकस करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे शैडो आ गया तो हमें इसका मतलब पता है, सेलिब्रेट का मतलब पता है, सिग्निफिकेंट का मतलब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, कई बार कीवर्ड रिपीट हुआ है। कोविड-19 कोरोना वायरस, तो आपको ये कीवर्ड पता चल गया। एक तो दिवाली की बात हो रही है, कोविड की बात हो रही है, लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज़, ये फेस्टिवल जैसा कुछ लग रहा है, तो हाँ हम यही मान के चलेंगे और एक्चुअली में इसका मतलब भी वही है।
अब यहाँ क्या भरा जाएगा हम आगे देखेंगे। यहाँ तक हमें थोड़ा बहुत समझ में आया, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमें समझना क्या है कि प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में, यहाँ से हम थोड़ा देखते चलेंगे, और पॉजिटिव में कि नेगेटिव में बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप केवल बेसिक समझिए जितना आपको समझ में आ रहा है। पूरा पढ़ेंगे तब और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। अब क्या लिखा हुआ है, द लॉकडाउन्स, देखो अब वही बात हो गई, कोविड आया था तो लॉकडाउन भी आया, फिर एंडलेस बैड न्यूज, और लगातार बुरी खबरें आती गई। एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत नहीं, अनगिनत बुरी खबरें आती गई, किसकी डेथ की, लोगों की डेथ हो रही है। एंड फिलअप, हमें पता नहीं क्या आएगा। हैड टर्न्ड आवर कंट्री इनटू अ जोन ऑफ ग्लूम, इसने हमारे देश को किसमें बदल दिया, टर्न है ना, टर्न का मतलब किसमें बदल दिया, इनटू अ जोन ऑफ ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है दुख, निराशा, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटनिम में, सिनोनिम में, ऑप्शंस में कई बार ये रिपीट हुआ है, आप इसे देखोगे। ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ये सिग्निफिकेंट उठा के देख लेना, जिसने प्रीवियस ईयर लगाया उसे पता चल जाए। ग्लूम ये उठा के देख लेना, आपको मिल जाएंगे ये कीवर्ड्स, यहीं से बनते हैं ये, कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती वो, क्या आपको यहाँ से ये चीज़ें बनती हैं। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये आ गया बट। एक बट क्या होता है, एक बट तो ऐसे आता है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, या कॉमा लगा दिया, उसमें क्या होता है एक सेंटेंस पूरा है ऐसे, यहाँ फुल स्टॉप है, उस बट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन ये जो बट है ना, ये क्या हो रहा है, फुल स्टॉप के तुरंत बाद बट आ रहा है, ये इस तरह से फुल स्टॉप हुआ, तुरंत बट आया, फिर कॉमा और आगे कुछ लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि बट होता है हमारा कंजंक्शन। क्या होता है फ्रेंड्स, बट होता है हमारा कंजंक्शन। ये अभी ग्रामर की मैं उतनी बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि क्लॉज टेस्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि आप सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको बेसिक ग्रामर नहीं आती, लेकिन आपको बस थोड़ी थोड़ी ग्रामर के अगर बेसिक रूल भी पता है, बहुत ही बेसिक, उनसे कैसे हमें निकालना है इस क्लॉज टेस्ट को। तो ये जो बट है, बट के तुरंत बाद, अब यहाँ बट फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर लेके आ रहा है, इसका मतलब इस बट का थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। क्या इंपैक्ट होगा, हो सकता है कि ये सेंटेंस अभी पास्ट में चल रहा हो या फ्यूचर में चल रहा हो, तो ये उसे बदल के प्रेजेंट में ले आए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि लेकिन, बट का मतलब है लेकिन। अब ये लेकिन शब्द क्या करता है, ये पॉजिटिव बात चल रही है तो नेगेटिव स्टार्ट करवा देता है, बट लगाए यहाँ पे। नेगेटिव बात चल रही है तो पॉजिटिव स्टार्ट करवा देता है, बट लगाए यहाँ पे। कभी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव चल रही है बट लगाया तो फिर से पॉजिटिव चलेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट बताता है ना, कि कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो, जैसे पेरेंट्स मीटिंग हुई, जो स्टूडेंट्स हो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि जैसे स्कूल में थे आप लोग, पेरेंट्स मीटिंग हुई तो टीचर्स ने आपकी तारीफ की स्टार्टिंग में, अच्छा पढ़ता है, होमवर्क भी करता है टाइम पे, खेलता कूदता भी है, बढ़िया है। लेकिन वो करेंगे क्या, बट। वो फिर पेरेंट्स से बोलेंगे थोड़ा आगे चल के बट, या फिर वो बोलेंगे लेकिन। बस ये लेकिन सुन के आपको डर लगने लगता है कि अब ये कुछ नेगेटिव बोलने जाएंगे फिर। लेकिन शरारत करता है, दोस्तों के साथ लड़ता झगड़ता है, ये चीज़ें स्टार्ट कर देंगे वो। तो यहाँ से क्या होगा, बट से सेंस चेंज होने लगता है। पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। और इस बट पे क्यों ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बट फुल स्टॉप के तुरंत बाद आया है, तो ये पूरे आगे की सेंटेंस को डिसाइड कर रहा है। बीच में आता तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब देखो, दिस सीजन ऑफ दिवाली, दिवाली का ये सीजन, क्योंकि बता रहे हैं ना 3 साल बाद हम मनाने जा रहे हैं, तो दिवाली का ये सीजन फिलअप, हमें नहीं पता क्या। ऑल द सोरोस ऑफ पीपल, अब देखो ये कीवर्ड भी ध्यान देना, सोरो मतलब होता है दुख, है ना, सोरो का मतलब क्या होता है, दुख, और ग्लूम का मतलब भी होता है दुख। तो ये जो सोरो है ना, सोरोस ऑफ पीपल, लोगों का जो दुख है, और ये जो दिवाली का सीजन है वो लोगों के दुखों को, बाई लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइव्स, उनके जीवन में उम्मीद की मोमबत्ती जलाकर। अब ये तो सही नहीं लग रहा पढ़ने में, तो हम बोलेंगे उम्मीद की किरण जगा के, या उम्मीद का दीपक जलाकर दिवाली क्या करेगी, कुछ अच्छा आएगा सेंटेंस या बुरा आएगा वो आपको फील हो रहा होगा। वो हम अभी ऑप्शन यहाँ फिल करेंगे तब देखेंगे। अभी मैं आपसे बोल ही नहीं रहा कि आप ऑप्शन देखो, हमें तो थोड़ा सा सेंस समझ में आया, हम आगे बढ़ेंगे। बस आपको कीवर्ड समझ में आ रहा है, अच्छा सोरो ग्लूम, इन पे फोकस करना। सिंपल वोकैब है, जैसा मैं बोलता हूँ कि सिंपल वोकैब ही जरूरी होती है। अब हम यहाँ बढ़ते हैं। वी कैन सी द लाइट्स, हम लाइट्स देख सकते हैं। कब, दीपावली पे क्या होगा, लाइट्स होंगी, कैंडल्स होंगी, लैंटर्न्स होंगे, ये लालटेन वगैरह ये सब। एंड द बिजी पीपल, लोग काफ़ी बिजी रहेंगे, क्यों, कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं, और परचेज मतलब खरीदारी कर रहे हैं खिलौनों की। अब खिलौने लोग क्यों खरीदेंगे, अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे हैं, बाकी त्योहार के लिए जो भी जरूरी चीज़ है वो खरीद रहे हैं। ये हो गया। यहाँ से लेट्स, ये सब हो गया। अब यहाँ हम पढ़ते हैं लेट्स फिलअप। अब पता नहीं यहाँ क्या पढ़ना है, लेट्स फिलअप दोज पीपल। अब हम क्या करते हैं, चलिए उन लोगों को, अब ये लोग कहाँ से आ गए, अब ये दोज, दोज मतलब उन, और पीपल मतलब उन लोगों को, चलिए। अब कौन लोग, क्या ये लोग जो अभी इनकी बात हो रही है वो अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं सामान, वो हम देखें क्या इनकी बात हो रही है कि आगे और कुछ लोगों की बात हो रही है, अलग है वो। तो लेट्स फिलअप दोज पीपल हु हैव मेड, जो बना चुके हैं, सच अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, या फिर जो कर चुके हैं एक बड़ा ह्यूज
कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, जिन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया उन्हें क्या करेंगे वो हम देखेंगे क्या करना है। टू फिलअप, यहाँ भी फिलअप गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल्स लाइफ। अब होता क्या फ्रेंड्स कि ये फुल स्टॉप है यहाँ से और ये फुल स्टॉप है। अब इसी में क्या होता है कि दो ये आ गए फिलअप तो कंफ्यूजन बढ़ता है और हम सेंस उतना निकाल नहीं पाते। तो हमें थोड़ा सेंस यहाँ समझना है। जब ज़्यादा एक ही सेंटेंस में दो फिलअप आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा सेंस समझ में नहीं आता क्योंकि बीच में फिर हमें कुछ फिल करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो हम कितना समझें कि चलिए उन लोगों को जिन्होंने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, किस में किया क्या पता नहीं, और अच्छे थॉट्स और सेविंग पीपल्स लाइफ, और जिन्होंने लोगों की जान बचाई है क्या है। अब हमने ये पढ़ लिया, मैंने आपको बताया अपना पहला काम यही होता है, हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर 5 से 7 सेकंड लगते हैं हमें आंसर निकालने में, उससे ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। अब ये आपको थोड़ा सेंस समझ में आ गया। अब मैंने ये पढ़ के बताया, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इसमें कितनी चीज़ें सिर्फ ध्यान रखनी है। पूरा तो हमें समझ में, मतलब ये तो आसान है, आपको समझ में भी आ गया, दिवाली वगैरह कोविड दोनों को मिक्स करके बताया। तो आप समझिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे दिवाली की बात की है, एक यहाँ पे कोविड की बात की, दोनों को मिक्स करके बताया। कहीं कुछ बता रहे हैं तो कहीं कुछ बता रहे हैं। एक लोगों को बता दिया, उनके कुछ कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। ये पता नहीं आपको लगे कि अचानक से ये लोग और उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ गया, क्योंकि अलग सा स्टेटमेंट जोड़ दिया ना। और बाकी अपने देश को ये ग्लूम, सोरो, ये कीवर्ड्स आपको पता चल गए। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ें पिक करनी है कि ये जो पूरा आर्टिकल है ये पूरा पॉजिटिव में चल रहा है कि पूरा नेगेटिव में, ये मैं हटाता हूँ, पूरा नेगेटिव में चल रहा है, या इसका एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगला फुल स्टॉप के बाद नेगेटिव चल रहा है, या फिर एक ही स्टेटमेंट में आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। ये चीज़ें आप समझ गए ना कि मैंने पहले ही बताया आपको पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर्स निकल आते हैं, है ना। प्रेजेंट पास्ट से आंसर्स निकल आते हैं कि प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है। बस इन चीज़ों का यूज करेंगे और ये अपने आंसर से आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इन चीज़ों को, फिर बताता हूँ कैसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमें पहला वाला फिल करना है। पहला तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप कहाँ पे है हम देखेंगे फ्रेंड्स। ये पहला हमारा ये फुल स्टॉप, ये हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ तो लिया ही है, हमें याद भी, जल्दी से देखेंगे और आंसर भर देंगे यहाँ पे। अब देखो क्या होगा कि ये दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे 3 साल बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसके बिना, विथआउट द एविल शैडो ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 तो है नहीं, उसके बिना कर रहे हैं, लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज। देखो फ्रेंड्स, इज बर आर वॉज, आपको पता चल गया ये क्या आ रहा है, ग्रामर। और मैंने आपको बताया जब ग्रामर फिल करनी होती है, वोकैब थोड़ा सा आसान पड़ता है, जिसे वोकैब थोड़ा आता है सिंपल वाला। ग्रामर का जब तक आपको रूल नहीं पता होगा तो ग्रामर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो ये वाला फिल करना इतना आसान नहीं है, तभी मैं आराम से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज। लूमिंग का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊँ नेगेटिव सेंस में, यहाँ पे लूमिंग का मतलब है मडराना। जब हम बोलते हैं ना कोई बुरी आत्मा है वो आसपास घूम रही है, तो उसे बिल्कुल अगर गांव के उसकी भाषा में बोले तो मडराना बोलते हैं। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोविड-19 की जो बुरी परछाई है वो अभी तक मंडरा रही थी 3 सालों से। अब 3 साल के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, ये दिवाली मनाने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे फिल कैसे करें, तो लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज। आप फ्रेंड समझना, यहाँ पे आप देखो, आपको दिखेगा एज दिख रहा है, आपको दिखेगा आर दिख रहा है, और आप कहोगे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्टॉप यहाँ पे है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। जब हमें एज और आर दिख गया तो ये प्रेजेंट में चल रहा है और ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, या तो हम एज भरेंगे या हम आर भरेंगे, बर और बॉज हटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा तो ये दिमाग चलेगा, हम बर हटा देंगे बॉज हटा देंगे। अब फ्रेंड्स ये देखो, जब ये लिखा होता है ना आर गोइंग टू, इसका मतलब होता है ये फ्यूचर में जा रहा है, ये प्रेजेंट में नहीं है, ये फ्यूचर में जा रहा है। क्योंकि सेंस देखो, दिवाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली दिवाली इंपॉर्टेंट है, दिस है ना, दिस लगा हुआ है, क्योंकि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे 3 साल बाद। तो सेंस क्या निकल रहा है, करेंगे, ना कि हम अभी कर रहे हैं या हम करते हैं, ऐसा तो नहीं, करेंगे, ये करेंगे वाला सेंस है, तो ये फ्यूचर वाला निकल रहा है। अब यहाँ कहीं फ्यूचर दिया नहीं है तो हम देखते हैं क्या आएगा। अब ये देखो, विथआउट द एविल शैडो ऑफ कोविड-19 दैट, अब देखते हैं क्या। अब फ्रेंड्स एक चीज बताता हूँ आपको, जो भी वर्ब भरी जाएगी, ये इज बर, ये जो भी है ये वर्ब है ना, मैंने आपको बताया पहले, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से भरी जाती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ही, तो गोज आएगा यहाँ पे, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब के साथ सिंगुलर आएगा। गो का सिंगुलर बनाने के लिए हमें ईएस लगाना पड़ेगा, ही गोज। अगर ये आ जाए दे, ये प्लूरल है तो इसके साथ हम लिखेंगे दे गो, क्योंकि हम ये जो गो है ये प्लूरल है और ये दे प्लूरल है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल ही रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो फ्रेंड्स ये दा जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल लगता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, ये प्रेपोजिशन है ऑफ, और प्रेपोजिशन से पहले आता है सब्जेक्ट। तो ये जो एबल शैडो आपको दिख रहा है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एबल शैडो। कहीं ऐसे आईएस तो आपको दिख नहीं रहा इसके साथ में कि ऐसा तो लिखा नहीं फ्रेंड्स कि शैडोस लिखा हो, देखो
शैडोज तो लिखा नहीं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है केवल शैडो, शैडो लिखा है। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर, और वर्ब हमारी लगेगी सिंगुलर के हिसाब से। तो आप फ्रेंड्स बर हटा दो और आप इसमें आर हटा दो, ये दोनों हमारे हट गए। क्या हट गया, क्योंकि ये वर नहीं रहेगा, ये प्लूरल है, आर नहीं रहेगा, ये प्लूरल है। हमें यहाँ पे सिंगुलर भरना होगा कुछ। अब सिंगुलर में तो इज भी है और सिंगुलर में वॉज भी है, और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि आर और इज तो दिख ही रहा है कितना सिंपल है, हम लगा देंगे इज, हमारा आंसर हो जाएगा गलत, आंसर है इसका वॉज। आप देखना ध्यान से क्यों है आंसर इसका वॉज, तभी मैं बता रहा था आपको, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है और ये इतना आसान नहीं है। कई लोगों ने इसका आंसर इज टिक किया होगा, बहुत से लोगों ने आर भी लगाया होगा, वर और वॉज बहुत कम ने, वॉज तो मुझे लग रहा सोचा भी नहीं होगा कि वॉज यहाँ कैसे आ गया, और जिसने सेंस समझ लिया होगा वो लगा देगा। अब देखो सेंस के अलावा कैसे निकालना है, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है फ्रेंड्स कि 3 साल बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये किस एक तरह का टाइमलाइन है, देखना यहाँ पे क्या है कि ये एक लाइन बनाई मैंने, मान लो यहाँ पे था कोविड सी, और इस जगह पे खड़े हुए हम, ठीक है, इस जगह पे हम खड़े हुए, और ये हमारी है दिवाली। तो दिवाली हम सेलिब्रेट करेंगे और ये कोविड है, तो कोविड हो गया पास्ट की चीज, क्योंकि हम दिस दिवाली, ये वाली दिवाली, ये देखो अब दिस, तो ये दिवाली हम सेलिब्रेट करेंगे, और कोविड क्या हो गया, कोविड हो गई पास्ट की चीज। और यहाँ पे ये देखो एबल शैडो ऑफ कोविड-19, तो ये किसके लिए आएगा, ये एबल शैडो किसका है, ये परछाई किसकी है, कोविड-19 की। तो कोविड-19 हो गया पास्ट की चीज। अगर यहाँ पे दिवाली का पूछा होता कुछ तो आता प्रेजेंट में, क्योंकि दिवाली हम इस दिवाली की बात कर रहे हैं, किसकी, दिस दिवाली। लेकिन यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स ये कॉमा लग गया, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये लग गया यहाँ पे कॉमा, और कॉमा के बाद जो ये लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस तो एक है लेकिन ये हल्का सा इससे अलग तो माना जाएगा, क्योंकि ये पॉज ले रहा है यहाँ पे, ये अलग चीज हो गई और ये अलग होगी, लेकिन सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने दिवाली के नहीं, एबल शैडो कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो कोविड-19 होगी पास्ट की बात, जो 2020 में 21 में आया था, है ना, 20-21 में, इसी वजह से यहाँ है वॉज। अब आप पढ़ के देखो कि दिवाली जो है वो हम 3 साल बाद मनाएंगे अच्छे से, क्योंकि अब कोविड-19 की जो बुराई है ना, उसकी जो बुरी परछाई है वो हमारे ऊपर नहीं रहेगी, नहीं मंडरा रही है ना, नो दैट वॉज लूमिंग, जो 3 साल से थी हमारे ऊपर वो अब नहीं है, इस वजह से आएगा दैट वॉज लूमिंग। 3 साल से जो परछाई मंडरा रही थी, हमारे आसपास घूम रही थी, वो अब नहीं है, इस वजह से यहाँ आएगा फ्रेंड्स वॉज। या तो सेंस आपको समझ में आ जाए वॉज क्यों आ रहा है, या आपको समझ में आ गया कि कोविड जो है ना वो पास्ट की बात हो गई, और दिवाली दिस दिवाली प्रेजेंट की बात है, जबकि यहाँ बात तो कॉमा लगा दिया ना इन्होंने, तो यहाँ बात हो रही है एबल शैडो कोविड-19, इसके हिसाब से हम वॉज लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल तो हमने हटा दिया अच्छे से, लेकिन सिंगुलर में एज आएगा कि वॉज, मोस्टली लोग एज लगाएंगे, लेकिन आंसर वॉज है, आपको बता दिया क्यों है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। अब फ्रेंड्स हम फिल करेंगे सेकंड वाला अपना, तो सेकंड कहाँ से आएगा, ये यहाँ से लेके हम पूरा देखेंगे सेकंड, ये इसका फुल स्टॉप ये रहा, ये बेसिक तरीका है हमारा सॉल्व करने का, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स लॉकडाउन्स एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड फिलअप हैड टर्न्ड आवर कंट्री इनटू अ जोन ऑफ ब्लू, हम पढ़ ही चुके हैं कि लॉकडाउन है और अनगिनत बुरी खबरें आई हैं डेथ की एंड। अब फ्रेंड्स आप पढ़ो, यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कभी भी आपके पास सेंटेंस आए हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव, हो सकता है हमें ग्रामर का कोई रूल ही ना लगाना पड़े, यहीं से आंसर आ जाए। तो देखना कि लॉकडाउन एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ, इसने हमारी कंट्री को किस में ला दिया, दुख में ला दिया, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो जा रहा है नेगेटिव, आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वर्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, तो ये वर्ड भी नेगेटिव ही होगा। इकोनॉमिक बूम का मतलब होता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसमें पैसा काफ़ी बढ़ रहा है, धन दौलत बढ़ रही है देश की, तो ये तो अच्छा पॉजिटिव वर्ड हो गया, हटा दो इसे, ये आ ही नहीं सकता ये। अब मैं आता हूँ न्यू बर्थ, नया जन्म हो रहा है, तो नया जन्म होना ही पॉजिटिव है। अगर ये क्लॉज टेस्ट पूरा पॉपुलेशन के बारे में होता फ्रेंड्स, तो हम इसे हो सकता है नेगेटिव में भी ले लेते कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा जन्म हो रहा है, लेकिन ये तो पॉपुलेशन के बारे में है नहीं, ये तो कोविड के बारे में और डेथ वगैरह हो रही है। और इससे भी कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ डेथ लिखा है एंड लगा तो हमें यहाँ पे न्यू बर्थ कर दे, पॉपुलेशन के बारे में तो है नहीं, तो हो सकता है हम इसे नेगेटिव वे में भी ले लें, लेकिन यहाँ वैसे नया जन्म होना, डेथ होना एक नेगेटिव वर्ड है, हमें पता है। अगर हम इसकी दूसरी तरफ देखें तो जन्म होना, किसी के बॉर्न जन्म लेना या किसी का बर्थ होना, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वर्ड आएगा ही नहीं यहाँ पे, हम जाएंगे नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पूरा है इसमें सेंटेंस नेगेटिव। अब बात आती है डिमोनेटाइजेशन और डिसीज। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी,
जो हुई थी 2016-17 के आसपास, आपको पता ही होगा 16-17 के आसपास डिमोनेटाइजेशन हुआ था। हम पढ़ रहे हैं कोविड वगैरह 2020-21 में आया था, हम पढ़ रहे हैं दिवाली 2023-24 में। तो ये डिमोनेटाइजेशन पहली चीज़, इस आर्टिकल में कहाँ से नोटबंदी आ गई, ये हटा दो, आंसर हमारा आ गया डिसीज। इतनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ग्रामर का रूल नहीं लग रहा, केवल वोकैब लग रहा है और सिंपल सा सेंस लग रहा है, जो मैंने आपको बताया था, सिंपल वोकैब, हिंदी का सेंस, और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरा वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके पूरा हम जाएंगे यहाँ तक, है ना, क्योंकि ये यहाँ, अच्छा ये फुल स्टॉप हो गया, यहाँ तक जाएंगे हमें आंसर मिल जाएगा अपना। ये बट लगा हुआ है, मैंने आपको बताया फुल स्टॉप के बाद इसका थोड़ा बड़ा सेंस निकलेगा। क्या है, दिस सीजन ऑफ दिवाली, दिवाली का ये सीजन। अब दिस सीजन से आपको समझ में आ रहा है, फिल अप ऑल द सोरोस ऑफ पीपल बाई लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ। सबसे पहले हम चेक करते हैं पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सोरो ऑफ पीपल भी है, तो हमें दिख रहा है नेगेटिव है। कैंडल ऑफ होप है, उम्मीद की किरण, उम्मीद का दिया, ये पॉजिटिव है ना, किसी को किसी चीज़ की उम्मीद है कि हाँ ये हो सकता है, तो वो पॉजिटिव चीज़ हुई। और ये दुख वगैरह है, ये नेगेटिव हुआ। जब हमें सेंटेंस में लगे कि पॉजिटिव भी जा रहा है नेगेटिव भी जा रहा है, तो हम इस पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो हम कुछ और देखते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या देखेंगे हम, सबसे पहला दिस सीजन ऑफ दिवाली, तो दिवाली के इस सीजन की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हेड रिकॉग्नाइज्ड है ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है, और यहाँ दिवाली क्या है, दिस सीजन ऑफ दिवाली, यहाँ पे ये प्रपोजिशन है, ये इसके साथ सब्जेक्ट बन जाएगा इसका। तो ये इस सीजन की बात हो रही है, इस सीजन मतलब यही सीजन, ये प्रेजेंट में चलेगा, है ना, दिस की बात हो रही है। ये तो है नहीं कि पुराना किसी सीजन की बात हो रही है, 2-3 साल पहले की बात हो रही। ये दिवाली जो अभी आएगी, जैसे ये सीजन चल रहा है पूरा दिवाली का, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट में, तो इसे तो हम हटा ही दें। हमसे गलती क्या होगी, हमसे गलती ये होगी, देखना अभी इसमें हम ये देखेंगे हेड टर्न्ड, ये हेड चल रहा है, हम सोचेंगे कि इसी के तुरंत बाद ये आ गया, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको, ये जो बट आ गया, इसने क्या किया, इसने इस हेड टर्न्ड को पास्ट से, ये जो आर्टिकल चल रहा था उसे प्रेजेंट में लेके आ गया। बट लगाया, चीज़ें बदल गई, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये पास्ट से प्रेजेंट में लेके आ गया, इस बट का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया यहाँ पे। और कहीं बट बीच में लगा होता तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन हाँ फ़र्क तो पड़ता है इससे। तो ये बट हो गया, तो ये दिस सीजन ये हट गया। अब देखो फ्रेंड्स, हैज और हैज तीनों में हैज है। अब ग्रामर का रूल यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि तीनों में हैज है, हैव नहीं है, हैव बीन नहीं है, वरना हम लगाते हो, तो तीनों में हैज है। अब हम चलेंगे किस पे, होवर्ड, सेड, अडॉप्टेड। अब हम वोकैब लगाएंगे। तो ये देखो इसमें इन्होंने क्या किया, ग्रामर और वोकैब दोनों का मिक्सअप पूछ लिया, जो मैंने आपको बताया था। तो एक तो एलिमिनेट आपने कर दिया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता ऊपर वाला, ये हटा दो आप। 3 में देखते हैं क्या आएगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना। देखो दिवाली का ये जो सीजन है, ऑल द सोरोस ऑफ पीपल, लोगों का जो दुख है, बाई लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप, कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में उम्मीद की किरण जगा के ये दिवाली का सीजन क्या करेगा, हैज होवर्ड। होवर का मतलब भी होता है यहाँ पे फ्रेंड्स मडराना, घूमना, है ना, आसपास घूमना, कि ये दिवाली का जो सीजन है ना, वो लोगों के दुख के आसपास घूमेगा या लोगों को और ज़्यादा दुख देगा, ये सेंस निकल रहा है। मडराना एक नेगेटिव वर्ड निकल आया। अब यहाँ क्या भरें हम, कि जो कैंडल, लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप, उम्मीद की किरण, ये सीजन दिवाली है, दिवाली का ये सीजन उम्मीद की किरण जगाएगा। लेकिन यहाँ से ये होवर्ड आ गया, ये होवर्ड कहाँ से आ गया, क्योंकि इसका सेंस है मडराना। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, मान लो हमें ये पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं। सेड, सेड का मतलब होता है SHED, इस सेड का मतलब होता है छाया, छाया से मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि छायावान, है ना। अडॉप्टेड का मतलब होता है, अडॉप्टेड का मतलब तो आपको पता होगा, गोद लेना, कोई चीज़ हमने गोद ले ली, है ना, गोद लेना, या किसी चीज़ को हमने अपना लिया, अपना लेना। अब हम सबसे पहले इसी को देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में पता है, अडॉप्टेड। अब देखना कि जो सीजन ऑफ दिवाली है, इसने अडॉप्ट कर लिया है लोगों के दुखों को, लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप। अब दिवाली का सीजन अगर सभी लोगों के दुखों को अडॉप्ट कर लेगा, इसका मतलब दिवाली में ही दुख आ गया पूरा, क्योंकि दिवाली में ही अडॉप्ट कर लिया पूरा दुख लोगों का। अब यहाँ ये बन रहा है कि उम्मीद का दिया जलाया है, और यहाँ दिवाली में ही गोद ले लिया या दुख को अपना लिया, तो ये कहाँ से सेंस निकल रहा है। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि उम्मीद की किरण जगी है तो दुख कम हुआ है या कुछ हुआ है ना, ऐसा सेंस निकलेगा। तो ये जो अडॉप्टेड है, इसका तो ये सेंस गलत निकल रहा है यहाँ पे, कि हम इस दिवाली दुख को अपना थोड़ी ना रहे हैं, हम उसे कम करना चाह रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐसा कुछ निकलेगा। तो ये तो है नहीं। होवर का मतलब क्या है, चीज़ें आसपास हमारे घूम रही हैं, मडराना, या फिर वो हमारे आसपास हैं, हमारे चारों तरफ हम घेरे हुए हैं। तो इस दिवाली के सीजन अगर वो हमें घेरे हुए हैं, तो फिर किस तरह से उम्मीद की किरण जगेगी, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। रिकॉग्नाइज का मतलब तो हमें पता ही है,
याद करना, है ना, ध्यान देना, तो ये रिकॉग्नाइज करना, ये हो गया। और ऐसे तो मैंने पहले ही हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो ये तीनों हट गए। आंसर इसका निकल आया फ्रेंड्स हैज सेड। सेड का मतलब होता है ये छायावान, छप्पर, ये सेंस निकलता है इसका। अब यहाँ क्या छप्पर और उससे निकल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ो एबल शैडो, इसका सेंस आप यहाँ निकाल सकते हो। एबल शैडो का मतलब क्या, परछाई। इस परछाई को क्या किया इन्होंने, कम कर दिया। सेड, ये सेड ये बता रहा है इस परछाई को इन्होंने कम कर दिया। किसने, इस दीवाली ने, जो अभी इतना दुख पड़ रहा था या कोविड की वजह से डेथ हो रही थी और ये सब, इसे कम कर दिया। तो देखो सेंस कहाँ जुड़ा हुआ है। तभी मैं बोलता हूँ कि पूरा क्लॉज पढ़ना जरूरी है कि ये जो एबल शैडो है ये यहाँ पे फिल करना है हमें, इस जगह पे हैज सेड। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला फिलअप। हम लगाएंगे इसमें ये वाला ऑप्शन कि ये एबल शैडो, बुरी परछाई जो है ना, ये घट जाएगी। सैड मतलब होता है, यहाँ सैड का सेंस निकल रहा है कि ये कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी, घट जाएगी। छाया, ये जो परछाई थी इस पर छाया पड़ जाएगी, मतलब उतना जो चमक रही थी, अब यहाँ चमक का कोई सेंस नहीं निकला। मतलब ये जो कोविड था, ये जो बीमारी थी और ये जो मतलब हमारे ऊपर संकट पड़े थे, ये जितने चमक रहे थे उस पर परछाई पड़ जाएगी, उतना ये घट जाएगा। ये सेंस निकला है यहाँ पे हैज सेड। तो ये किस तरह से इसे एलिमिनेट करना था, पहला वाला ऑप्शन ये आपने देख लिया। और बाकी आपको ये ग्रामर का रूल यहाँ पे लगेगा नहीं, समझ में आ गया कि हमें वोकैब लगाना पड़ेगा। तो ओवर्ड का हमें मतलब नहीं भी पता, वैसे तो ये इतना आसान वर्ड भी नहीं है कि ओवर्ड का हमें मतलब पता हो, लेकिन हम ये समझेंगे सेड, अडॉप्टेड ये तो नहीं है, तो फिर हमें यहीं से फिल करना पड़ेगा। और नहीं पता है तो इन दोनों में हमें यहाँ पे, या तो आप फिर गैसिंग करोगे कि यहाँ पता नहीं कौन सा फिल करें, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ एबल शैडो की बात हो रही है, तो हैज सेड। सेड का मतलब है कि यहाँ कम कर देंगे, ये जो परछाई है इसकी ये कम हो जाएगी। चलिए चलते हम अपने अगले ऑप्शन पे। हम कहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे, फोर्थ हमें ये दिख रहा है। अब बीच में हमारी ये लाइन बच गई यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई फिलअप है भी नहीं, बस हम जल्दी से पढ़ लेंगे। हमने पढ़ तो पहले ही लिया है, हमें पता है लाइट्स, कैंडल्स, लालटेन वगैरह इसमें लोग भेजिए, खिलौने खरीदना बच्चों के लिए, बस हो गया। इससे ज़्यादा हमें कुछ देखना भी नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा फिलअप है भी नहीं। बात आती है यहाँ से लेट्स फिलअप दोज पीपल, क्योंकि यहाँ से हम पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे, तो यहाँ आ गया लेट्स फिलअप दोज पीपल हु हैव मेड, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है। किस में योगदान दिया है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव है कि नेगेटिव हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आंसर देखेंगे। उन लोगों को हम क्या करें, कॉन्ट्रीब्यूशन जिन्होंने दिया, जो लोग योगदान देते हैं किसी चीज़ में, हम उन्हें क्या करते हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्हें अच्छा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने योगदान दिया है। अब योगदान अच्छी चीज़ में दिया है कि बुरी चीज़ में, वो हमें आगे पता चल रहा है। गुड थॉट्स और सेविंग पीपल्स लाइफ, उन्होंने लोगों की जान बचाई, अच्छे विचार क्या किए वो हमें पता चलेंगे। तो दिख रहा है कि फ्रेंड्स ये पॉजिटिव जा रहा है, तो बस पॉजिटिव नेगेटिव देखें, अगर हमारा ऑप्शन निकल आएगा तो यहीं से काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सैल्यूट, बीरेट, टर्मिनेट, ऑनरस, मैं आपको ये बताता हूँ पहले। बीरेट का मतलब होता है फ्रेंड धमकाना, धमकाना या किसी को बहुत बुरी तरह से डांटना, ये होता है फ्रेंड्स सेंस, धमकाना, बुरी तरह डांटना। बीरेट का, टर्मिनेट का मतलब होता है कि हमने क्या किया, टर्मिनेट, किसी को नौकरी से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, है ना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, ये नेगेटिव कीवर्ड है। बीरेट धमकाना, ये नेगेटिव कीवर्ड है। ऑनरस का मतलब होता है कष्टदायक। क्या होता है फ्रेंड्स, कष्टदायक, जो चीज़ हमें कष्ट दे, जो चीज़ फ्रेंड्स कष्टदायक हो, जो चीज़ कठिन हो, वो होता है। तो ये भी हो गया हमारे लिए नेगेटिव। तीनों वर्ड्स हो गए नेगेटिव, पूरा सेंटेंस जा रहा है पॉजिटिव, हमें देखना भी नहीं, हमारा आंसर हो गया ये वाला फ्रेंड्स। तो इस तरह सॉल्व करना है ये, ना ये बीरेट आएगा, ना टर्मिनेट आएगा, ना ओनरस आएगा। ये हमें बस इतना पता हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इससे हमारा आंसर निकल आया। और वैसे ही फ्रेंड्स, अगर आपको मान लो नहीं भी पता कि यहाँ पे क्या फिल करना है क्या नहीं, तो आपको ये नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आपको ये पता है टर्मिनेट का मतलब पता होगा, आपको ऑनरस नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन आपको ये तो पता है कि सैल्यूट कर रहे हैं किस लिए, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये कब करेंगे, जब पॉजिटिव जा रहा हो, और सैल्यूट भी उन्हीं को करेंगे। जब यहाँ आप कन्फ्यूज हो तो आप इन्हें टिक लगाने के बजाय कम से कम एक अप्रोच तो लगा सकते हो कि हाँ इसके बारे में हमें सेंस समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे, और सेंटेंस भी पॉजिटिव जा रहा है, तो हम इसी को टिक लगाएंगे। बाद में पता चला कि ये सही भी हो गया, ये गलत भी हो सकता है आगे अगर दूसरी तरह क्लॉज टेस्ट आ गया, लेकिन चांसेस तो आपके बहुत बढ़ गए कि हाँ आंसर ये हो सकता है। और बाकी अगर आपको ये थोड़ा सा वोकैब वगैरह पता हो तो ये आप एग्जैक्टली आंसर निकाल सकते हो कि हाँ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स फिफ्थ वाले पे, अब हम आ गए फ्रेंड्स फिफ्थ पे। तो ये फिफ्थ वाला है हमारा, अब यहीं से हम पढ़ेंगे। तो ये पता चल गया कि जिसने ह्यूज कंट्रीब्यूशन, बड़ा योगदान दिया, उसे हम क्या करेंगे, तो सैल्यूट करेंगे। वो हमने सैल्यूट यहाँ पे भर लिया। अब मैंने बताया था आपको, जब एक ही सेंटेंस दो फिलअप दे दें तो यहाँ फिल कर लो, जैसे हमने यहाँ भर लिया है। तो यहाँ सैल्यूट करेंगे किन्हें, उन लोगों को जिन्होंने अपना योगदान दिया। किस में दिया है,
अच्छे थॉट्स और लोगों को बचाने में। तो यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स, कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और जो सैनिटेशन वर्कर्स थे वो हैं, पुलिसमैन वगैरह, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, इन लोगों की बात हो रही है। तो उन्हें हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, बड़ा योगदान दिया। अब देखो पूरा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है। स्टैग्नेट का मतलब होता है रोकना, है ना, जो रुका हुआ है, जैसे पानी रुक जाता है ना, जैसे नालियों में पानी रुका हुआ है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, या घर में कहीं कोई जगह वहाँ पे पानी एक जगह जम गया तो वहाँ मच्छर फैल जाते हैं, तो ये हो गया नेगेटिव वर्ड स्टैग्नेट, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। इम्पीडिंग, इम्पीडिंग का मतलब भी होता है रोकना, बाधा डालना, ये मैंने पहले ही बताया जो क्लॉज टेस्ट आया था उसमें इस तरह के वर्ड आए, ऑब्स्टेकल वगैरह। तो इम्पीडिंग हो गया रोकना, बाधा डालना। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फंसा लेना, किसी को झूठा फंसा लिया किसी चीज़ में। मान लो आपने कोई गलती नहीं की और आपका झूठा नाम फंसा दिया, आपको झूठा कहीं किसी ने नाम लिखवा दिया कि आपने ये मिस्टेक किया, आपने ये गलती की, तो इम्प्लीकेट का मतलब हो गया ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया। और स्प्रेड का मतलब हो गया फैलाना। अब फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक चीज़ बताता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हो सकता है इम्पीडिंग का हमें मतलब नहीं पता, हो सकता है इम्प्लीकेटिंग का हमें मतलब नहीं पता, स्टैग्नेट का मतलब तो पता होगा ना फ्रेंड्स कि ये स्टैग्नेट क्या होता है, रुका हुआ है, रोकना, क्योंकि पहले ही बताया, कई बार ये आया है। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना, तो आपको पता है अच्छे विचार और लोगों के उन्होंने जीवन बचाया, सेविंग पीपल्स लाइव्स। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ये देखना फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो नेगेटिव हो गया। स्प्रेड जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये ना तो नेगेटिव वर्ड है ना ही पॉजिटिव वर्ड है, इसे पता चलेगा आगे कि ये पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव। तो हमें अगर इनका मतलब नहीं भी पता, देखो अगर वोकैब पता है तो हम एग्जैक्टली इसे क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव जा रहा है, ये भी नेगेटिव जा रहा है, ये भी नेगेटिव, तीनों को काट देंगे, हमारा आंसर निकल आया स्प्रेडिंग, और यही आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वोकैब नहीं पता, तो मैं वो बता रहा हूँ, जब आपको वोकैब नहीं पता है तो आपको इसका वोकैब नहीं पता, आपको इसका वोकैब नहीं पता, आपको स्टैग्नेट का पता है, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, ये इतना सिंपल वोकैब तो पता है, तो आप करोगे क्या कि आगे किसकी बात हो रही है, अच्छे विचार और सेविंग लाइफ्स, मतलब पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि फैलाना क्या, गंदगी फैलाना भी एक चीज़ होती है जो नेगेटिव जा रहा है, और खुशियाँ फैलाना भी होता है जो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छे विचार और लोगों के जीवन बचाया तो ये पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सेंटेंस पॉजिटिव, और स्प्रेड एक ऐसा वर्ड है जिसे जैसा मिल जाए वो वैसा ही बन जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ हम स्प्रेडिंग रख देंगे। ठीक है, अब हो सकता है ये स्प्रेडिंग आंसर ना भी हो, क्लॉज टेस्ट कोई दूसरा आ जाए वहाँ स्प्रेडिंग आंसर ना भी हो, है ना, और आंसर इनमें से हो, तो आपका ये गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आपको इनका वोकैब नहीं पता, आपको इसका वोकैब पता है, इसका पता है, तो आप एक लॉजिक तो लगा सकते हो कि ये पॉजिटिव जा रहा है, और स्प्रेडिंग वर्ड जहाँ भी रख दो उस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पॉजिटिव जा रहा है, ये भी सेट हो जाएगा इसी हिसाब से पॉजिटिव, तो ये आंसर हो सकता है और यही आंसर है। और अगर आपको वोकैब पता है तो एग्जैक्टली आंसर निकल के आ रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी मैंने थोड़ी बहुत आपको नई चीज़ें बताई कि बट यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट में जा रहा है कि पास्ट में जा रहा है आर्टिकल, और जो टॉपिक है वो हमें मिला हुआ है जिससे हम पहले से ही फैमिलियर हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी ये सारी बेसिक्स हैं। आगे फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।